गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मास अकेडमी। कैसे हो आप लोग? तो मैम आ गई आज फिर से एक नई कहानी लेके। आप सब रेडी हैं स्टोरी के लिए? ओके, तो आज की हमारी कहानी है तेनालीराम और एक व्यापारी। या फिर हम इसको तेनालीराम और एक बक्सा भी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल लो। एक बार की बात है, जैसे कि आप जानते ही हो, कृष्णदेव राय जो राजा थे, उनके दरबार में तेनालीरामा का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, है ना। वो उनका सबसे वफादार व्यक्ति थे और वो हर बात में उनसे पूछकर सलाह लेकर ही कुछ भी कार्य करते थे। अब क्या हुआ, एक बार अब राजा की इस बात को लेकर तेनालीरामा से बहुत सारे ऐसे दूसरे लोग थे जो कि चिढ़ते थे, क्योंकि राजा उसी की बात मान रहा है। तो उनको ऐसा लगता था कि राजा हमारी बात तो कभी मानते ही नहीं, उसी की मानते हैं। अब क्या हुआ, राजा के दरबार में सब लोग बैठे हुए थे, एकदम से भागते भागते एक व्यापारी आया, मतलब वहाँ का रहने वाला था वो व्यक्ति, और आके बोलने लगे, राजा साहब मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। राजा ने बोला, हाँ बोलिए। कि मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और मैं व्यापार करने किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो मेरी ये एक बहुत बोलेंगे जिसको प्रार्थना है कि आप मेरे बक्से को यहाँ संभाल के रख लीजिए। तो राजा ने सोचा और उसके बाद बोला, ठीक है रख देते हैं। रख दिया उनका बक्सा संभाल के। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, व्यापारी ने बोला कि राजा साहब, कानून के हिसाब से जो बक्सा है वो राजगृह में, राजभंडार में तो राजा की चीजें ही होनी चाहिए, भंडार ही होना चाहिए, तो क्यों ना इस बक्से को आप किसी और को बोल दीजिए संभाल के रखने के लिए। राजा ने कहा, हाँ ये बात भी ठीक है। और राजा ने उस बक्से को, बंद बक्सा था, खुला हुआ तो था नहीं, उस बक्से को संभालने के लिए बोला किसको, तेनालीराम, और बोला, तेनाली इस बक्से को आप ले जाओ और इसको संभाल के रख देना। तेनाली लड़कता पड़कता इतना भारी बक्सा उठा के अपने घर ले गया और उसने अपने घर जाके उस बक्से को संभाल के अपने घर में रख दिया। अब कुछ समय बीता, तेनाली तो कभी किसी की कोई चीज़ छेड़ता ही नहीं था, उनको ये सब नहीं था, मतलब अच्छे थे वो स्वभाव के। तेनालीरामा अपना रोज का, अपनी जो डेली लाइफ के काम होते हैं वो करने लगा। थोड़ा समय बीता और एक दिन फिर अचानक से राजा के दरबार में सब सैनिक और प्रजागण बैठे हुए थे, तभी तेनालीरामा भी वहाँ बैठे थे। तभी अचानक से वो अपना बक्सा लेने आ गया और आने के बाद उन्होंने बोला, राजा साहब मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही और अब मैं अपना बक्सा लेने आया हूँ। राजा ने बोला, ठीक है तो हम तुम्हारा बक्सा दे देते हैं। अब ये बात सुनकर राजा ने तेनाली को बोला, तेनाली जाओ बक्सा लेकर आ जाओ। तेनाली गया और बक्सा लेकर आ गया। अब जैसे ही तेनाली बक्सा लेने गया, सारे के सारे जो वहाँ के राजा के दरबार में जो और लोग थे उनके कान खड़े हो गए कि भाई अब तेनाली बक्सा लेने के लिए गया, देखो जरा क्या होता है। राजा बोलने लगे, राजा के पास तेनाली वापस आया अकेले, और जब तेनाली ने जाकर बक्से को हाथ लगाया अपने घर, जब तेनाली बक्सा लेने गया तो उसने देखा बक्से का वजन तो पहले तो बहुत भारी था, वो उठाया भी नहीं जा रहा था, अब तो बक्सा थोड़ा सा हल्का हो गया। तेनाली को देख के बड़ा शौक लगा। तेनाली ने 2 मिनट तक सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है। फिर राजा के पास आके तेनाली ने बोला, राजा साहब इसमें तो व्यापारी के पूर्वज बैठे हुए हैं जो कि बक्से को हिलने ही नहीं दे रहे, वो बुला रहे हैं। तो मुझे लगा, राजा को सुन के हुआ, हैं इसमें पूर्वज, उसमें तो बड़ा बहुमूल्य सामान था। तो उसने बोला, हाँ इसमें बहुमूल्य सामान था, वही तो थे, पूर्वज ही तो थे इसमें। राजा को उसकी बात सुनकर बड़ा शौक लगा और राजा बोलने लगा, ठीक है अगर उसमें से कोई भी सामान इधर उधर हुआ तो हम तुम्हें बहुत
कड़ी सजा देंगे। अब हम कल सब तुम्हारे घर चल के उसको देखते हैं कि उसमें कौन से ऐसे पूर्वज। राजा के साथ और लोग और तेनालीराम और राजा के साथ तेनाली के घर गए। अब जब घर गए तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई, संदूक का वजन तो हल्का था। तो संदूक का वजन क्यों हल्का हो गया था, ये बात सुन के सबके दिमाग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। ऐसा क्या हो गया, ये तो बंद था, ताले में था, इसको तो किसी ने खोला भी नहीं है, तेनाली तो ऐसा कर नहीं सकता है। अब क्या था, जब राजा ने आके देखा, खोला, तो उसके अंदर क्या था मालूम है आप लोगों को? उसके अंदर बहुत सारी चीनी की चींटियां थी, चीनी और चींटियां। और बक्सा खाली क्यों हो गया, अब हम आगे सुनेंगे। राजा के पास संदूक लेकर आया और फिर उसने जब दिया संदूक तो व्यापारी बोलने लगा, इसके अंदर से तो कुछ खाली हो गया, लगता है तेनाली ने चुरा लिया है। राजा ने बोला अच्छा, राजा भी चुप। तब तेनाली ने बोला, यही तो थे इनके पूर्वज, इसमें इनका अमूल्य सामान, इसके अंदर जो अमूल्य सामान था वो यही था। अब तेनाली की बुद्धिमानी को देखते हुए सबके सब खड़े हो गए और बोलने लगे, वाह तेनालीरामा, मान गए तुम्हारी बुद्धिमानी की, क्योंकि व्यापारी तेनालीरामा को धोखा देकर राजा के मन में तेनाली के प्रति अविश्वास प्रकट करना चाहता था, ताकि राजा उससे चिढ़ जाए और चोरी का नाम लगाकर तेनाली को राजा के सामने उसे गलत प्रस्तुत करना चाहता था। तब शाम को तेनाली राजा ने व्यापारी को सजा सुनाई कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, यही तुम्हारे वो थे पूर्वज थे, जब बक्सा खोला उसके अंदर से चींटियां निकली, इसका मतलब तुम तेनाली को धोखा देना चाहते थे। ये बात सुनकर और राजा के जो और मंत्री और सिपाही वगैरह थे वो खड़े हो गए और वो बोलने लगे कि राजा साहब, ये सब मिलकर तेनाली के खिलाफ साजिश थी कि ताकि तेनाली को चोरी की सजावे या चोरी का इल्जाम लगाकर आपके सामने गलत प्रस्तुत कर सके। राजा चुप, बिल्कुल राजा ने कुछ नहीं बोला। तेनाली ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और राजा के सामने अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति प्रूव कर दिया और किसी के धोखे में आने से अपने आप को बचा लिया। फिर शाम को राजा और तेनाली जब घूमने के लिए सैर के लिए निकले, तब राजा ने पूछा कि तेनाली, तुम्हें कैसे पता चला कि उसके अंदर चीनी के दाने हैं, मतलब चीनी है और चींटियां हैं? तो तब तेनाली ने बताया कि राजा साहब, जब ये संदूक में रखने गया था तो इसका वजन भारी था, लेकिन अब जब मैं इसको उठाने गया तो संदूक का वजन कम था और हमेशा संदूक के आसपास चींटियां घूमती थी और उन चींटियों ने ही इतने दिनों से इसके अंदर पड़ी चीनी को खाया था, जिसकी वजह से अब संदूक का वजन कम हो गया था। अगर इसके अंदर कोई सामान महंगा हीरे जवाहरात होते तो इसके अंदर चींटियां नहीं घूमती। चींटियां इसीलिए घूम रही है क्योंकि उसके अंदर कुछ खाने का मीठा सामान है। तो ये बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और राजा ने बोला, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की तो ताक देनी पड़ेगी। अपना कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो तो वो तुम्हारे जैसा। तो कहानी कैसी लगी आप लोगों को? मजा आया सुन के? इसी तरह से हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने आप को हर मुसीबत से बचा सकते हैं। अपने दिमाग के इस्तेमाल से हम अपने आप को बचाने के साथ साथ किसी गलत धोखे में फंसने से भी बच सकते हैं। तो देखा तेनाली ने कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने आप को एक चालाक और धोखे में आने से बचा लिया, और राजा के सामने जो उसकी इमेज थी, जो राजा के सामने उसका विश्वास था, वो भी बना रहा। विश्वास अगर एक बार टूट जाए तो हम कभी भी दोबारा विश्वास नहीं करते। मम्मी के सामने भी बच्चे ऐसे करते हैं ना, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं। तो अगर बार बार झूठ बोलते हैं तो मम्मी भी, अगर हम सच बोल रहे होते हैं तो हमारी बात पे विश्वास नहीं करती। धोखा दिया, झूठ बोला, है ना? तो विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। तेनाली ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए विश्वास को नहीं तोड़ा और सबके सामने प्रेजेंट किया कि उसको किस तरह से सब लोग मिलकर फंसाना चाहते थे, लेकिन उसने अपने बुद्धि के बल पर अपने आप को बाहर निकाला। तो कैसी लगी कहानी? मजा आया? अगर आपको बहुत अच्छी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अपनी मम्मी को, पापा को, सबको सुनाइए और एक नेक्स्ट कहानी सुनने के लिए रहिए एकदम से रेडी। तो मैं एक बार फिर से एक नई कहानी लेके आऊँगी। ओके,
बाय बाय, टेक केयर। वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।